वही बर्गर बंद हैं जो आप बार बार मैसेजेस कर रहे होते हैं, शेफ़ हमें बर्गर बंद सिखाएं। आज मैं आपको सिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आपके किचन में बर्गर बंद कैसे बन सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए चाहिए हमें मैदा 500 ग्राम, इसके अंदर हमें चाहिए 3000 अंडे, हमें 50 ग्राम बटर चाहिए, 50 ग्राम शुगर, सॉल्ट, ब्रेड अम्प्रूवर और ईस्ट चाहिए होगा। सबसे पहले हम एक बोल ड्राई ले लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे शुगर। ये 50 ग्राम शुगर है जो सी है, हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन मैं आपको डो मिक्सर से भी बनाना सिखा सकता था, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि हाथ से आप बनाना सिखा सकते हैं किचन में आप। और इसके अंदर हम डालेंगे 100 ग्राम पानी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 50 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम पानी है और इसके अंदर हम 10 ग्राम सॉल्ट डालेंगे। शुगर और सॉल्ट को विक्स के साथ आपने इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि आप ये डो हाथ से बना रहे हैं, तो अगर आपके साथ दाना रह जाएगा इसमें, अगर ये अच्छे से मिक्स नहीं होगी। अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम मैदा। आपको याद होना चाहिए कि बाप का बोल अच्छे से साफ़ होना चाहिए। और इसमें 10 ग्राम ईस्ट जाएगी, इसमें 2 ग्राम ब्रेड अम्प्रूवर जाएगा। इसको आप इसके अंदर आपने जो एग ब्रेक करके रखे हुए हैं, आप इसके अंदर ये 3 अंडे डालेंगे और आपने इसके अंदर आपने डालना है बटर। बटर आप थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसके अंदर जाएगा 150 ml वाटर। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैदे को प्रॉपरली। ये देखना, यहाँ ये बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी रेसिपी, यहाँ से आपने इसको अच्छे से चेक करना। अगर ये रेसिपी आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी तो बर्गर बंद अच्छे नहीं बनने वाले। फिर ना कहिएगा शेफ़ साहब आपने कोई चीज़ स्किप कर दी। हम आपको जो रेसिपी सिखाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। आप घर में बनाएं, अगर आपका बिज़नेस है उसके लिए बनाएं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी अगर आप इसी तरह बनाएंगे। उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है प्रॉपरली। और ये आपने टेबल काउंटर पे आपने इसको निकाल लेना है, नीचे ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा और आपने इस डो को अपने काउंटर पे निकाल लेना। आपने परेशान नहीं होना, मैदा नहीं डालना कि आपके हाथ का, इसको आपने से मलना है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ोर लगेगा आपका, लेकिन आपने इसको ऐसे लाजमी करना है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो हम प्रोफेशनल किचन्स में बना रहे होते हैं, कमर्शियल रेसिपीज़ है, लेकिन आपके लिए हम छोटी करके लेके आते हैं कि आप घर में बना सकते हैं इसको बआसानी। और इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह रगड़ना है प्रॉपरली। आपने इसको, आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। अब आपने देखना है कि कितना ज़ोर आपके बाजुए कातिल में है, ज़रा दिखाना है यहाँ पे मैदे को। अच्छे तरीके से आप इसको रगड़ेंगे तो इसका आपका देखना इसका कलर चेंज होना हो गया, कितना स्मूथ होना स्टार्ट हो गया, ये बिल्कुल मज़ेदार बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको मज़ा आने लग जाएगा रेसिपी मिक्स करते हुए। प्रॉपर रेसिपी देखा करें स्किप किए बगैर। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई रेसिपीज़ लेके आएँ तो ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। आप ये देखें डो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, हाथ खोलने लगी। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम ऑयल लगा के इसको छोड़ देते हैं। 7 मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन भी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी, इसी तरह आप आएगी। देखें बिल्कुल मैदा आपका जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब इस तरह डो करेंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए, इसके ऐसा जाल आना चाहिए इसके अंदर प्रॉपरली। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल। अब इसका हम बर्गर बन का वेट कर लेते हैं। एक बर्गर बन हमने 90 ग्राम का बनाना है। जो आपको मार्केट से मिलता है वो 90 ग्राम का बंद होता है, जो आपके स्टैंडर्डाइज बर्गर में बिल्कुल अथेंटिक आता है। ये देखें, इसी तरह आपने इसके बॉल कर लेने 90 ग्राम के तमाम जितने भी आपको बर्गर बन बनाने हैं, तो आप इसको 90 ग्राम की मदद से ऐसे करें और इसको आपने प्रॉपरली गोल करना है। गुलाई करते हुए आपको एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, ना तो हमें इसमें रिंग नहीं चाहिए। आप जिस शेप में बनाएंगे इंशाल्लाह ऐसा ही बर्गर विदाउट रिंग आपके किचन में आएगा। इसको आपने एक रख लेना है एक बोल में, ट्रे के अंदर अच्छे तरीके से लगा के। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, ज़रूर बनाइएगा और बहुत अथेंटिक रेसिपी है। इसी बर्गर बन से इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बर्गर बंद, बर्गर पेटी बर्गर हम बनाएंगे। बंद यही होंगे इंशाल्लाह। अपने बर्गर बना के रख लीजिएगा और फिर पेटी बर्गर की रेसिपी सिखाएंगे। इसी से हम आपको बर्गर बनाना भी सिखाएंगे। आपने एक ट्रे में लगा लेना है और ये गार्लिक ब्रेड के लिए आप एक लोफ निकाल लें, जिसके साथ आप बना सकते हैं गार्लिक ब्रेड। ब्रेड आपके स्टेक सैंडविच बन सकता है, गार्लिक ब्रेड बन सकती है, इसमें बहुत सी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट रेसिपीज़ में मैं इसी ब्रेड के साथ आपको गार्लिक ब्रेड बनाना भी सिखाऊंगा। बर्गर बन के बाद जो रेसिपी आएगी वो गार्लिक ब्रेड की होगी, बहुत मज़ेदार है। या आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने इसका कलर ऐसे खिल रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा कट लगाएंगे नाइफ़ के साथ। आपकी नाइफ़ तेज़ होनी चाहिए। अपने जो लोफ बनाया वो 320 ग्राम का बनाया है, ये देखें माशाल्लाह। अब आपने परेशान नहीं होना, ओवन में आपने इसको रख देना प्रूफ होने के लिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप एक डस्टर दे देंगे। ओवन आपने ऑन नहीं करना, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये अप्रूव हो जाएंगे 40 से 45 मिनट्स में। ये देखिए माशाल्लाह 45 मिनट में आपके बर्गर बन बिल्कुल अप्रूव हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एक, आपने एग अपने पास तोड़ के रख लेना। ओवन को प्री हीट कर लेते हैं पहले हम। 180 डिग्री के ऊपर ओवन बेकिंग होती है, तो आपने ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है लाजमी, कि ओवन ये वाला आपका गर्म होना स्टार्ट हो जाए और दोनों रॉड ऑन होने चाहिए।
अब हम एग ब्रेक करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे अंडा। अंडा आपने लाजमी लगाना है, उसके साथ ये होगा कि इसके ऊपर अच्छा कलर आता है, बिल्कुल ऑथेंटिक कलर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह आपने प्रॉपरली सारों के ऊपर कलर लगा लेना है। कलर का मतलब है एग लगाना है आपने। उसके ऊपर आप तिल डालेंगे जो आपको बाज़ार से मिलते हैं, आप कलवंजी भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं। ये देखें आपके 8 बर्गर निकल जाएंगे इसके अंदर, और एक आपका लोफ निकल जाएगा। अगर आप सारे बर्गर बनाएंगे तो आपके 10 बर्गर बनते हैं 500 ग्राम के साथ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर थोड़ी सी ओरिगेनो डालेंगे और हमारा ओवन प्री हीट है। अब हम लगाते हैं इसको ओवन में। ओवन में आपने इसको लगाना है 180 डिग्री के ऊपर, दोनों ऊपर और नीचे का राड होना चाहिए, और 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हमारे ये बर्गर हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कलर आ चुका है, बिल्कुल क्या खूबसूरत कलर आया, क्या खूबसूरत खुशबू आ रही है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह आपके किचन में भी बन सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली बना देंगे। ये कितना सॉफ्ट बर्गर है, कितना हल्का बर्गर है। अक्सर लोग कहते हैं कि सर ये हैवी हो जाता है, आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह हैवी नहीं होगा। आप इसको प्रेस करेंगे